हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रोफेसर एकेडमी। सो फर्स्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था व्हाट इज लाइट एंड लाइट होती क्या है, उसके टाइप्स देखे थे हमने, रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। सो इस लेक्चर में ऑफ क्लास 10 वी आर डिस्कसिंग अबाउट द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज होते क्या है? देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ क्या बोलते हैं कि जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, जो नॉर्मल है, ये सब क्या लाई करते हैं? सेम प्लेन में। सो दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस ऑफ द प्लेन मिरर एम एंड एम डैश। सपोज कोई भी इंसिडेंट रे इस मिरर पर क्या कर रही है? इंसिडेंस कर रही है। दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जब वो इंसिडेंस करेगी मिरर से तो वो क्या कर रही है? यहां से रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस होगी। सो दिस इज अ इंसिडेंट रे एंड दिस इज अ रिफ्लेक्टेड रे। और जो सेंटर में ये लाइन है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल। नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, नॉर्मल क्या होता है? नॉर्मल को हम लोग परपेंडिकुलर भी बोल सकते हैं। ठीक है, जो इंसिडेंट रे ने पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के साथ कौन सा एंगल बनाया? एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाया। और इस रिफ्लेक्टेड रे ने नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाया? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाया। ठीक है, तो फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? जो ये तीनों ब्लू लाइंस है, इंसिडेंट रे, नॉर्मल और ये रिफ्लेक्टेड रे, ये तीनों क्या लाई कर रही है? इस पेपर के प्लेन में, ठीक है, सिंगल प्लेन में लाई कर रही है तीनों लाइन। सो फर्स्ट लॉ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ खास, तो हम लोग सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं कि हमेशा जो भी एंगल इंसिडेंट रे बनाती है नॉर्मल के साथ, और वो सेम होता है विद द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सेकेंड लॉ इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। सेकेंड लॉ ये बोलते हैं कि जितना एंगल आई होगा उतना ही एंगल आर होगा। जितने ही एंगल पे वो इंसिडेंट करेगी उतने ही एंगल पे वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट भी करेगी। तो इसका मतलब क्या है? मान लिया मैंने इंसिडेंट कर रही है वो 30 डिग्री पे, ठीक है, तो रिफ्लेक्शन भी उसकी क्या होगी? 30 डिग्री पे होगी। अगर वो 40 डिग्री पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट करेगी तो 40 पे ही क्या करेगी? वो रिफ्लेक्ट करेगी। दिस इज द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, now our next question is find the angle of reflection and also draw reflected ray। हमने एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन पता करना है और हमने रिफ्लेक्टेड रे क्या करनी है? ड्रॉ करनी है। सो इस क्वेश्चन में हमारे पास ये प्लेन मिरर है, ठीक है। इस प्लेन मिरर के ऊपर क्या कर रही है? एक रे इंसिडेंस कर रही है और हमें इसका एंगल कितना दिया हुआ है? कोई भी रे आ रही है, इसका एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। तो हमें क्या निकालनी है? इसकी रिफ्लेक्टेड रे निकालनी है और इसको ड्रॉ करना है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले, अभी हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़ के हटे हैं, उसमें लिखा हुआ था कि अगर कोई भी रिफ्लेक्टेड रे हमें कैलकुलेट करनी है तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या है? हमें सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? यहां से नॉर्मल ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? यहां से नॉर्मल ड्रॉ करना है। ओके, सबसे पहले क्या ड्रॉ करना है? नॉर्मल। नॉर्मल जो हम ड्रॉ करते हैं वो कहां पे ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे ड्रॉ करते हैं। कहां पे ड्रॉ करते हैं? पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे। और मिरर के हमेशा ये क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ये मिरर के हमेशा ये क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर होता है। और पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे हमारा क्या होता है? ये नॉर्मल होता है। तो हम देख सकते हैं दिस इज द नॉर्मल। इसको हम क्या मान लेते हैं? आई, एंगल आई, इंसिडेंस एंगल। ठीक है, अब ये हमारे पास ये टोटल बना, ये 90 डिग्री के बराबर है। सो ये क्या हुआ? आई प्लस 40 डिग्री इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो आई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस 40 डिग्री। सो इंसिडेंस एंगल हमारे पास कितना आया? 50 डिग्री आया। तो इसका मतलब जो रे आ रही है वो कितने एंगल पे इंसिडेंस कर रही है? 50 डिग्री पे इंसिडेंस कर रही है। अभी हमने पिछले देखा हमने कि बाय द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, जो हमारे पास सेकेंड लॉ है रिफ्लेक्शन का, वो हमें क्या बोल रहा है? अभी हमने सेकेंड लॉ पढ़ा, उसमें क्या बोला था कि जितने एंगल पे वो इंसिडेंस करेगी उतने ही एंगल पे वो क्या करेगी? रिफ्लेक्ट करेगी। अभी हमने एग्जांपल देखी थी, अगर वो 30 डिग्री पे इंसिडेंस करती है, वो 30 पे क्या करती है? रिफ्लेक्ट करती है। इसका मतलब क्या है? एंगल आई इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर बाय द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सो अगर हमारे पास एंगल आई 50 डिग्री है तो एंगल आर भी कितना होगा? सिंपली 50 डिग्री। सो एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर इज इक्वल्स टू 50 डिग्री। इसका मतलब हमारी जो रिफ्लेक्शन इट इज ऑल्सो टेक्स प्लेस एट द 50 डिग्री। सो रिफ्लेक्शन कैसे होगी? इस तरह से। सो ये कितना एंगल है हमारे पास? आर। इसका मतलब आई की वैल्यू भी कितनी है? 50 डिग्री। और आर की वैल्यू भी हमारे पास कितनी है? 50 डिग्री। You all know this is a plane mirror, this is a normal। इंसिडेंट रे जब भी आती है एंगल आई मेड करती है, वो क्या कर जाती है? रिफ्लेक्ट कर जाती है। दिस इज अ नॉर्मल,
this is a point of incidence, this is the angle. Generally this always happen कि incident ray comes and it will reflect as soon. But now the question is very different. So what happens if a light ray is incident on plane mirror perpendicularly? अब क्या करनी है, जो भी हमने लाइट रे इंसिडेंट करवानी है प्लेन मिरर के ऊपर, वो क्या करवानी है, हमेशा परपेंडिकुलर करवानी है. ठीक है, ये देखो ये हमारे पास क्या है, प्लेन मिरर लिया हमने, दिस इज अ पॉलिश साइड. ओके, दिस इज अ प्लेन मिरर. सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. हमने क्या किया, इंसिडेंट लाइट रे इज इंसिडेंट ऑन प्लेन मिरर परपेंडिकुलरली. जो इंसिडेंट रे आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है. ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट केस. जो इंसिडेंट रे आ रही है वो किस डायरेक्शन में आ रही है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ रही है. दिस इज मेकिंग अ हियर परपेंडिकुलर 90 डिग्री. ओके, सो दिस इज अ पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस. दिस इज अ इंसिडेंट रे. ठीक है, अब क्या होगा, व्हाट हैपन्स. सो हमें सबसे पहली कंडीशन पता है, हमने क्या ड्रॉ करना है, हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करना है. क्या ड्रॉ करना है, हमने नॉर्मल ड्रॉ करना है. अब नॉर्मल कहां पे ड्रॉ होगा, नॉर्मल हमेशा कहां पे ड्रॉ होता है, परपेंडिकुलर ड्रॉ होता है, वो भी पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पे. तो नॉर्मल कहां पे ड्रॉ होगा, यहां पे ड्रॉ होगा, लाइक दिस. दिस डार्केस्ट पोर्शन इज द नॉर्मल. ओके, दिस इज द नॉर्मल. ओके, सो जो इंसिडेंट रे है वो किसके लॉन्ग आ रही है, नॉर्मल के लॉन्ग आ रही है. ठीक है, अब हमारा इंसिडेंस एंगल कितना होगा. सो दिस क्वेश्चन अराइजेस कि जो इंसिडेंट रे है वो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस के परपेंडिकुलर है, और हमने सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल प्लॉट करना है. नॉर्मल भी इंसिडेंट रे के बिल्कुल पैरेलल आ रहा है. ओके, बिल्कुल अलोंग आ रहा है उसकी लाइन में. तो हम देख रहे हैं कि जो एंगल है इंसिडेंट रे के बीच में और नॉर्मल के बीच में, वो कितना एंगल बना रही है इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, बिल्कुल 0 डिग्री बना रही है. ठीक है, अगर हमें पता चल गया अब कि इंसिडेंट एंगल ही हमारा क्या हो गया, 0 हो गया. इंसिडेंट एंगल 0 क्यों हुआ, क्योंकि इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे दोनों क्या कर रही है, ओवरलैप करगी. अगर ओवरलैप कर गए तो दोनों में एंगल ही नहीं बनेगा, बिल्कुल स्ट्रेट है. स्ट्रेट में एंगल कितना होता है, 0 डिग्री होता है. अब हमें सेकेंड लॉ पता है. सेकेंड लॉ क्या बोलते हैं, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर. अगर एंगल आई 0 है तो रिफ्लेक्शन भी क्या होगी, हमारी 0 डिग्री पे होगी. इसका मतलब आर भी क्या हो जाएगा, 0. ओके, सो रिफ्लेक्शन हमारी क्या होगी, सेम पाथ पे. अगर लाइट इंसिडेंस इस डायरेक्शन में हुई है टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो हमारी जो रिफ्लेक्टेड रे है वो भी इसी पाथ के अलॉन्ग जाएगी. दिस इज ऑल्सो द रिफ्लेक्टेड रे, बिकॉज एंगल I is equals to angle R is equals to 0 degree. So इसका रीजन क्या आएगा, if light ray hit the mirror perpendicularly, अगर कोई भी लाइट रे आई, इंसिडेंट रे आई, उसने मिरर को क्या किया, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या किया, हिट किया, तो वो रिफ्लेक्ट होगी बैक अलोंग द सेम पाथ. इट रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ. सो आफ्टर दिस हमें इमेज के बारे में पता होना चाहिए, इमेज होती क्या है. ठीक है, एटलीस्ट जब कोई भी दो रेज मीट करती हैं, ठीक है, या तो वो एक्चुअली मीट करें तब इमेज फॉर्मेशन होती है, या अपीयर टू मीट. एक्चुअली का मतलब जब वो सचमुच मीट करें, दो रेज एक्चुअली मीट करें, रियलिटी में मीट करें, तो ठीक है, वो तब भी इमेज बनती है. जब हम उसको मान के चले कि वो मीट कर रही हैं, अपीयर टू मीट, ठीक है, इमेजिनेशन कर रहे हैं, अपीयर टू मीट, हम मान के चल रहे हैं, तब भी क्या बनती है, इमेज बनती है. सो दीज आर द टू केसेस व्हेन इमेज एक्चुअली मीट और अपीयर्स टू मीट. सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इमेजेस. फर्स्ट इज नोन एज रियल इमेज. रियल इमेज कब बनती है, जब रेज क्या करती हैं, सचमुच रियलिटी में क्या करती हैं, एक्चुअल में मीट करती हैं, तो दे फॉर्म द रियल इमेजेस. सेकेंड वन इज रियल इमेज कहाँ पे हमें मिलती है, स्क्रीन पे मिलती है. जैसे हम सिनेमा हॉल में मूवी देखने जाते हैं, ठीक है, तो स्क्रीन पे इमेज बनती है, दैट इज नोन एज अ रियल इमेज. जो रियल इमेज होती है वो क्या होती है, इन्वर्टेड होती है. कभी कभार क्या होती है, लेफ्ट क्या हो जाता है, राइट, राइट क्या हो जाता है, लेफ्ट. सेकेंड इज कैटेगरी इज नोन एज अ वर्चुअल इमेज.
वर्चुअल इमेज क्या होती है? जो असल में नहीं होती, ठीक है, इमेजिनरी होती है, लाइक असल में नहीं होती, ठीक है, जिसको धक्के से बनाया जाता है, ठीक है। इट फॉर्म्ड व्हेन लाइट रेज अपीयर टू मीट, जब हमें महसूस हो रहा हो कि ये मीट कर जाएंगी, यहां नहीं मीट करेंगी, यहां मीट कर जाएंगी, ठीक है। सो कांट बी ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इसको हम स्क्रीन पे ऑब्टेन नहीं करते। सो थर्ड वन इज नोन एज इरेक्ट। इरेक्ट का मतलब जो ये वर्चुअल इमेजेस होती हैं क्या होती है? हमेशा सीधी होती हैं। इन्वर्टेड का मतलब उल्टी, इरेक्ट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल सीधी होती हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, दैट विल बी कंक्लूडिंग द spherical mirrors. So keep studying, keep revising. See you soon.